नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेल्थ केयर, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जानी है। टॉपिक को शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी साथियों को साथ अपना परिचय कराना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर नमन शर्मा। वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर में भौतिक चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पूर्व मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे इस विषय पर चर्चा कर अपने विचारों को रखने के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें मुख्य रूप से मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रोफेसर आर एस वर्मा, डायरेक्टर NNIT इलाहाबाद, प्रोफेसर आर ए मिश्रा, HOD ECEM NNIT इलाहाबाद, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपक पुनेटा और अन्य। इसके अलावा आप सभी श्रोतागणों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके जो कि मेरे द्वारा की जाने वाली इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। आइए देर न करते हुए हम आज के इस विषय पर अपनी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है और पूर्व में भी मैंने बोला कि हम आज चर्चा करने वाले हैं हाउ वी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल हेल्थ केयर। इस विशेष चर्चा के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से संबंधित विषयों पर बात की जानी है, जिसमें से आज हम इसके अंतर्गत एक विषय को चुनकर उस पर चर्चा करेंगे। मैं बात करूंगा वेरेबल सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्किन, सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इम्प्लांटेबल डिवाइसेस के बारे में। हम एक एक करके इन सभी टॉपिकों को अपनी आज की इस चर्चा में कवर करेंगे। डियर रेस्पेक्टेबल टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं आप सभी के सामने आधुनिक स्वास्थ्य तकनीक के महत्वपूर्ण 4 एरियाज पर बात करने जा रहा हूँ, जिनमें से मुख्य रूप से हम बात करेंगे वेरेबल सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्किन, सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। चलो टॉपिक को शुरू करते हैं और सर्वप्रथम हम जानेंगे क्या होते हैं वेरेबल सेंसर्स। सबसे पहले बात करते हैं वेरेबल सेंसर्स की। वेरेबल सेंसर्स क्या होते हैं ये जानते हैं। Those electronic devices which we can wear in our body, like smart watches, fitness bands, used for health monitoring. Wearable sensors वो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनको हम अपनी बॉडी में पहन सकते हैं बाहर से, जैसे कि स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और एक्स्ट्रा। फिटनेस बैंड को हम हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम बेसिकली एक्सरसाइज के दौरान यूज करते हैं। ऐसी सारी डिवाइसेस लगातार हमारी हृदय गति, ब्लड ऑक्सीजन, हमारे स्टेप्स जो हम चलते हैं दिन भर में, टेम्परेचर, हमारा तापमान बॉडी का, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जैसे बायो सिग्नल को रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, 24/7 ये मॉनिटरिंग करते हैं और हमारी हेल्थ पर नजर रखते हैं। और आज के समय में यह सभी हमारी दैनिक जीवन में बड़े उपयोगी साबित भी हो रहे हैं और हमें हर संभव तरीके से स्वस्थ फिट रहने में मदद कर रहे हैं। जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं, एक स्मार्ट वॉच जैसे हार्ट रेट को मॉनिटर करते हुए दिखाई गई है, ठीक है। तो वर्तमान के समय में स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस बैंड कई सारी गतिविधियों को यानी कि एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, जैसा कि हम पहले भी शुरुआत में इस टॉपिक के बता चुके हैं। वेरेबल सेंसर्स के अन्य उदाहरणों में हम देख सकते हैं स्मार्ट कपड़े, स्वास्थ्य मॉनिटरिंग पैचेस जो आते हैं हमारे, ठीक है, EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होती है, मायोग्राफ्स जो होते हैं, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ्स जो होते हैं, उनसे आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। इनका सबसे अधिक फायदा यह है कि इनसे लगातार मॉनिटरिंग होती है और अस्पतालों पर व्यक्ति विशेष की निर्भरता कम हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज के लिए हम रोजाना हॉस्पिटल जाया करते थे,
इन सब के यूज करने के बावजूद हमारी हॉस्पिटल डिपेंडेंसी जो होती है कम हो जाती है और हम अपने फिटनेस लेवल को सुधार भी सकते हैं इससे और उसका सहजता के साथ विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने फिटनेस लेवल का। इसके अलावा जो वेरेबल सेंसर्स होते हैं वो स्वेट मॉनिटरिंग में भी उनका यूज होता है, फॉल ऑफ डिटेक्शन में भी उनका यूज होता है। ठीक है, फॉल ऑफ डिटेक्शन के अंतर्गत हम मेनली पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी, फॉल ऑफ डिटेक्शन को वेरेबल सेंसर्स कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। आइए इसमें उसकी चर्चा करते हैं। फॉल ऑफ डिटेक्शन के अंतर्गत हम मेनली दो डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, नेक वेरेबल डिवाइसेस एंड वेस्ट वेरेबल डिवाइसेस। फॉल गिरना एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, मेनली ओल्डर एडल्ट्स में। गिरने से होने वाली इंजरी में बचाव के लिए हम इन सेंसर्स का उपयोग कर सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि वेरेबल सेंसर्स ने फॉल डिटेक्शन में अच्छे प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस सेट किए हैं ड्यू टू देयर प्रोबेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी एंड एबिलिटी के माध्यम से। उनकी जो अपनी प्रोबेबिलिटी है, संभाविकता है, उसके माध्यम से और उनकी एबिलिटी के माध्यम से। ठीक है, और यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के सेंसर्स की हेल्प से पुराने समय की अपेक्षा वर्तमान में इस प्रकार की इंजरीज जो गिरने से हो सकती है उनमें कमी आई है। इसी टॉपिक के अंदर हम इसी स्लाइड के अंदर हम स्वेट मॉनिटरिंग में कैसे वेरेबल सेंसर्स हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सेंसर स्वेट मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं, जिससे व्यक्ति डिहाइड्रेशन और उसकी वजह से होने वाली चक्कर आने जैसी समस्याओं से बच सकता है। इस प्रकार के सेंसर्स बायोफ्लूइड्स जो कि शरीर के भीतर होते हैं उनकी मॉनिटरिंग में यूज किए जा सकते हैं। स्वेट मॉनिटरिंग के अंतर्गत हम किस प्रकार से सेंसर्स काम कर सकते हैं, इस डायग्राम की मदद से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला आता है सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक स्किन, ई स्किन। इलेक्ट्रॉनिक स्किन को ई स्किन भी कहते हैं, जैसा कि लिखा गया है, ऑल्सो नोन एज ई स्किन। और क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक स्किन? इलेक्ट्रॉनिक स्किन आर दोज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल thin electronic layers which can make a person feel senses like a real skin can do. इलेक्ट्रॉनिक स्किन वे फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल थिन इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स होती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को रियल स्किन जैसे सेंस फील कराती है। नेक्स्ट है, these devices can do such activity with the help of sensors inbuilt in it like temperature sensor, pressure sensor, strain sensor and biosignal sensor। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्किन्स होती है वो ऐसा कैसे करती हैं, किस तरीके से ये करती हैं? तो ये ऐसा करती हैं, इनके अंदर जो इनबिल्ड हमारे टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं जो तापमान को हमारे महसूस कर पाते हैं, प्रेशर सेंसर दबाव को महसूस कर पाते हैं, स्ट्रेन सेंसर स्ट्रेन को, और बायोसिग्नल को रिसीव करती है। उनके माध्यम से हम उनकी माध्यम से ये सब कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्किन के अंतर्गत। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक स्किन होती है उसमें इस प्रकार के सेंसर लगाए जाते हैं जो नॉर्मल स्किन में उपलब्ध होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। ये प्रेशर, टेम्परेचर, स्ट्रेन आदि के लिए बिल्कुल अनुकूल होते हैं तथा ये सामान्य स्किन की सेंसर की भांति ही व्यक्ति को फील कराते हैं सारे सेंसर्स। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का क्या यूज है? आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का क्या यूज है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का यूज
निम्न रूप से किया जा सकता है। मेडिकली ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफ एंड ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ रिकॉर्डिंग में यूज किए जा सकते हैं। स्वेटिंग एनालिसिस में इनका यूज किया जा सकता है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग में, बॉडी टेम्परेचर ट्रेसिंग में मेडिकली इनका यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के मदद से सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट काम, बॉडी का तापमान मापा जा सकता है। इसकी हेल्प से आर्टिफिशियल लिम्ब को सेंस प्रोवाइड किया जा सकता है आफ्टर एम्पुटेशन। जो लिम्ब एम्पुटेट किया गया है उसके स्थान पर आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जा सकता है। उसमें अलग अलग प्रकार को सेंसेस को फील कराने में इस प्रकार के सेंसर उपयोगी होते हैं। रोबोटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्किन का यूज किया जा सकता है। इसके अंतर्गत रोबोट में ह्यूमन लाइक फीलिंग्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड फिटनेसेस में कैसे इसका यूज किया जा सकता है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेसेस में मसल के टेंशन को कम बाकी किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसकी हेल्प से मसल की टोन और उसकी रिजिडिटी को कम बाकी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्किन के माध्यम से ट्रॉमेटिक कंडीशन का पूर्व से ही अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, ई स्किन एक ऐसी फ्लेक्सिबल वेरेबल टेक्नोलॉजी है जो त्वचा पर चिपकाई जा सकती है और शरीर के कई सारे सिग्नल लगातार मापती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक स्किन में कई तरह के माइक्रो सेंसर लगे होते हैं जो शरीर के बदलाव को लगातार मॉनिटर करते हैं। ई स्किन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को लगातार रिकॉर्ड करती रहती है। अगर ट्रॉमा जैसे शॉक या इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होने वाला हो तो हार्ट रेट अचानक बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। ई स्किन इन बदलावों को जल्दी डिटेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी पेशेंट के शरीर पर ई स्किन लगी है और उसका हार्ट रेट बढ़ेगा तो उसका बीपी कम होगा, जिससे क्या होगा, उसके शरीर में लैक्टेट बढ़ने लगेगा। सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देगा कि पेशेंट शॉक या ट्रॉमा की तरफ जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉनिक स्किन शरीर के वाइटल साइंस और बायोकेमिकल सिग्नल को लगातार मॉनिटर करके ट्रॉमा या शॉक के शुरुआती संकेतों को पहले ही पकड़ सकती है। नेक्स्ट आता है एडेप्टिव कंट्रोल। एडेप्टिव कंट्रोल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्किन हेल्पफुल होती है। एडेप्टिव फीडबैक में सेंसरी स्किन का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि कोई सिस्टम या रोबोट अपने इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सके। एडेप्टिव कंट्रोल में ई स्किन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, अब इसको जानते हैं। टच फीडबैक के लिए ई स्किन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्किन में लगे सेंसर जब किसी वस्तु को छूते हैं तो प्रेशर और टेक्सचर को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे रोबोट या प्रोस्थेटिक हैंड तुरंत ग्रिप को कम या ज्यादा कर सकता है। दूसरा आया इसमें रियल टाइम डेटा। एल्गोरिथम की मदद से यह रियल टाइम डेटा दे सकते हैं। तीसरा इसके अंदर आता है फोर्स कंट्रोल। अगर रोबोट किसी नाजुक वस्तु को पकड़ रहा हो, ई स्कैन प्रेशर को डिटेक्ट कर लेती है। हेल्थ केयर डिवाइस में वेरेबल ई स्किन सेंसर शरीर की मूवमेंट या प्रेशर को डिटेक्ट करके रिहेबिलिटेशन डिवाइस को एडेप्टिव तरीके से कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे इसका हमें थेरेपेटिक एप्लीकेशन देखने को भी मिलता है। संक्षेप में अगर कहें तो ई स्किन एनवायरनमेंट से फीडबैक लेते हैं और एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम उस फीडबैक के आधार पर रियल टाइम में सिस्टम को एडजस्ट कर देता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंदर आता है सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या आते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। Soft bioelectronics are those electronic devices which are very soft, flexible, and stretchable and can easily fit with soft tissues of human body। कहने का मतलब यह है कि सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं,
फ्लेक्सिबल होती हैं, स्ट्रेचेबल होती हैं यानी कि खींची जा सकती हैं आसानी से, और इजी टू फिट होती हैं और ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज के साथ, उसकी सेल्स के साथ इजीली फिट हो जाती हैं। Soft bioelectronics devices are made up with the help of silicon based rubber, जिसे हम इलास्टोमर कहते हैं, फ्लेक्सिबल कंडक्टिव पॉलीमर। सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो सिलिकॉन बेस्ड रबर की बनी होती हैं जिसे इलास्टोमर कहते हैं, और फ्लेक्सिबल कंडक्टिव पॉलीमर उसकी बनी होती है और मसल्स और स्किन में इजीली फिट हो जाती हैं। बायो कंपेटिबल होती हैं। बायो कंपेटिबल कहने का मतलब है कि इनसे ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। लॉन्ग ड्यूरेबल होती है कहने का मतलब यह है कि लंबे समय तक चलती हैं। अगला टॉपिक आता है वाई बायो इलेक्ट्रॉनिक्स नाउ। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में इन बायो इलेक्ट्रॉनिक्स स्किन की क्या जरूरत है। बायो इलेक्ट्रॉनिक स्किन की जरूरत को अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीजें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डायबिटीज, कार्डियक कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इन सब से संबंधित जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रकार के हमारे सेंसेस वाले सेंसेस होते हैं, उनके लिए हम इनका बायो इलेक्ट्रॉनिक स्किन का यूज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एजिंग पॉपुलेशन किस तरीके से आप देखेंगे, अभी जो है 60 से कम उम्र के लोगों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2050 तक माना जा रहा है कि ये जो डाटा है ये 2050 तक 60 से जो ऊपर की एज वाले लोग हैं वो 2 बिलियंस हो जाएंगे। तो उनकी ड्राइविंग डिमांड के अनुसार फॉर रिमोट एरियाज, दूरस्थ इलाकों के लिए और हेल्थ केयर के लिए एक प्री एक्टिव सॉल्यूशन है आपका बायो इलेक्ट्रॉनिक स्किन। अगला टॉपिक है यूज ऑफ बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। यूज ऑफ सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या यूज हो सकता है वो भी हम देखते हैं। सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हम बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं, पहला स्मार्ट पैचेस के रूप में, दूसरा स्मार्ट बैंडेजेस के रूप में। आइए देखते हैं स्मार्ट पैचेस के रूप में इसका यूज कैसे कर सकते हैं। स्मार्ट पैचेस के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है इसके थ्रू कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग ऐसे हो सकती है कि ये हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, स्वेट कंपोजिशन, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, इन सब को क्या करता है, मॉनिटर कर सकता है। स्मार्ट पैचेस के अंदर दूसरी चीज आती है क्रोनिक डिजीज मॉनिटरिंग। क्रोनिक डिजीज मॉनिटरिंग में स्मार्ट पैचेस कैसे हेल्प कर सकते हैं। स्मार्ट पैचेस लंबे समय तक बीमारियों की मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए डायबिटीज के मरीजों के लिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग पैचेस का यूज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए आप ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पैचेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका न्यूरोलॉजिकल सिग्नल को कैसे हमारी सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉनिटर करती है। न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को मॉनिटर करने में ये ब्रेन या नर्व सिग्नल्स को मेजर कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए पार्किंसंस डिजीज या एपिलेप्सी जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसकी मॉनिटरिंग से की उपयोगिता आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला आता है फिटनेस एंड स्पोर्ट्स मॉनिटरिंग। फिटनेस एंड स्पोर्ट्स मॉनिटरिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। फिटनेस एंड स्पोर्ट्स मॉनिटरिंग में एथलीट के लिए स्मार्ट पैचेज का यूज किया जा सकता है फॉर मसल एक्टिविटी, हाइड्रेशन लेवल को कैसे मेंटेन करने के लिए, उनकी फिटिक मॉनिटरिंग करने में ये हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है स्मार्ट बैंडेजेस। स्मार्ट बैंडेजेस के तहत सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कैसे किया जा सकता है। स्मार्ट बैंडेजेस के तहत हम सब देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वुंड मॉनिटरिंग की। स्मार्ट बैंडेजेस घाव की स्थिति को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। इसमें इसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं लाइक टेम्परेचर सेंसर, पीएच लेवल सेंसर, मॉइस्चर सेंसर, ये ऑक्सीजन लेवल सेंसर,
इन सब चीजों को मापने में हेल्प करते हैं, और अगर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है तो यह तुरंत सिग्नल दे सकते हैं। स्मार्ट बैंडेजेस के अंदर दूसरा आता है इन्फेक्शन डिटेक्शन। कैसे हम बायो इलेक्ट्रॉनिक्स स्किन सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से इन्फेक्शन डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। यह इन्फेक्शन के शुरुआती संकेत को पहचान सकते हैं, खासकर डायबिटीज के पेशेंट और सर्जिकल वुंड्स वाले मरीज में। अर्ली डिटेक्शन से इन्फेक्शन को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी को ये कैसे मेंटेन कर सकते हैं। स्मार्ट बैंडेजेस जरूरत के अनुसार घाव पर दवा रिलीज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, कहीं पर आपके घाव है शरीर में, तो वहां पर आपको उससे संबंधित जो भी दवा लगानी, माने एंटीबायोटिक लगानी है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लगानी है, तो ऐसी दवा सीधे वुंड साइट पर पहुंच सकती है स्मार्ट बैंडेजेस के थ्रू। अगला आता है रिड्यूस हॉस्पिटल विजिट्स। स्मार्ट बैंडेजेस की हेल्प से मरीज को बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत कम पड़ती है और पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। संक्षेप में अगर हम समझें, जो सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित स्मार्ट बैंडेजेस घाव के रियल टाइम को मॉनिटरिंग, इन्फेक्शन डिटेक्शन, ड्रग डिलीवरी और फास्टर हीलिंग में मदद करते हैं, जिससे भविष्य में ये डिजिटल हेल्थ केयर और वेरेबल मेडिकल टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। सबसे लास्ट में आती है इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस क्या होती हैं? इम्प्लांटेबल डिवाइसेस आर दोज बायो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस which can implant in human body for a period of long time for providing medical monitoring and treatment. Implantable devices वे बायोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट की जाती हैं एक लंबे समय के लिए और मेडिकल मॉनिटरिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। इसके एग्जांपल्स के अंदर हम देख सकते हैं पेसमेकर, कोक्लियर इम्प्लांट जो हियरिंग लॉस वाले पेशेंट में यूज किया जाता है, न्यूरोस्टिमुलेटर्स, ग्लूकोज मॉनिटर, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इन सब के माध्यम से हम इम्प्लांटेबल डिवाइसेस शरीर के अंदर फिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं यूज ऑफ इम्प्लांटेबल डिवाइसेस को। किस तरीके से इम्प्लांटेबल डिवाइसेस यूज होती हैं, इनका क्या उपयोग है। सबसे पहला आता है कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट को किस तरीके से ये कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस क्या करती हैं? कार्डियक मॉनिटरिंग में हेल्प करती हैं। कार्डियक मॉनिटरिंग में हेल्प करती हैं किसकी? विद द हेल्प ऑफ पेस मेकर। पेस मेकर क्या करता है? पेस मेकर हार्ट रिथम को कंट्रोल करता है, जिससे हमें हार्ट रेट मॉनिटर करने में सुविधा होती है, हेल्प होती है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, यानी कि आईसीडीज जो होती हैं, जो हमारी खतरनाक इरिथमिया होता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट जो होती है, उसको डिटेक्ट करने में हमारा ये हेल्प करता है। और इस प्रकार की सारी डिवाइसेस, विशेष तौर पर इस प्रकार की जितनी भी सारी डिवाइसेस हैं, वो इरिथमिया के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस के दूसरे यूज में आता है टू हेल्प इन हियरिंग। हियरिंग में कैसे मदद करती है? हियरिंग में मदद करती है हियरिंग रिस्टोरेशन की मदद से, यानी कि कुछ इस प्रकार की इम्प्लांटेबल डिवाइसेस होती हैं जो हमारी सुनने की क्षमता वापस लाने में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। यह डिवाइस क्या करती है? यह डिवाइस हियरिंग नर्व को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजती है, जिससे हमारा साउंड परसेप्शन संभव होता है और हमारी सुनने की क्षमता वापस आती है। अगली आती है टू स्टिमुलेट ब्रेन एंड स्पाइनल सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल सिस्टम को कैसे स्टिमुलेट करते हैं इम्प्लांटेबल डिवाइसेस? एग्जांपल के लिए हम देखें डीप ब्रेन स्टिमुलर सिस्टम जो होता है, वो पार्किंसंस में यूज होता है, एपिलेप्सी में यूज होता है। इस प्रकार की जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां हम इस प्रकार की इम्प्लांटेबल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। अगला आता है आपका टू कंट्रोल ड्रग रूट। ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कैसे मैनेज करता है इम्प्लांटेबल डिवाइस? इम्प्लांटेबल डिवाइस शरीर के अंदर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी का काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे दवा की सही मात्रा सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लांटेबल डिवाइसेस के अंदर ये
ट्रीटिंग क्रोनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, यानी कि जितनी भी हमारी क्रोनिक डिजीजेस हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, उनमें किस प्रकार से हम इम्प्लांटेबल डिवाइसेस की हेल्प ले सकते हैं। इसमें हम दो प्रकार के यहाँ पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहला हार्ट रिथम को कंट्रोल करना। हार्ट रिथम को कंट्रोल करने के लिए मैंने जैसे ऊपर भी बात करी आपको कि आप क्या कहते हैं पेसमेकर का यूज कर सकते हैं, आईसीटीज का यूज कर सकते हैं। उनके माध्यम से जो हमारा एबनॉर्मल इरिथमिया होता है, हार्ट रेट जो ऊपर नीचे होती रहती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इम्प्लांटेबल डिवाइसेस के माध्यम से। दूसरा ये यूज कर सकते हैं सिवियर हार्ट फेलियर में, उसमें हमें सपोर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? बहुत गंभीर हार्ट फेलियर में हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, तो जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस होती हैं वो हार्ट को ब्लड पहुंचाने में मदद करते हैं। इससे क्या होता है? इससे हार्ट फेलियर वाले मरीजों में लाइफ सेविंग लाइफ सेविंग ये डिवाइस हो सकती है वहां पर, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट फेलियर से रिलेटेड जितने भी हमारे मरीज होंगे। कुछ अन्य यूजर्स में इम्प्लांटेबल डिवाइसेस की आते हैं। एडवांसिंग मेडिकल इनोवेशन किस तरीके से, आइए देखते हैं। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं, ऑर्गन सपोर्ट करते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। और ये डिवाइसेस कई बार मरीज की जान बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मॉडर्न हेल्थ केयर में इनका एक मॉडर्न हेल्थ केयर का एक इसेंशियल हिस्सा बन चुके हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से एडवांसिंग मेडिकल इनोवेशंस के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट आता है रिस्टोरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिस्टोरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है टू रिस्टोर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। नॉर्मल बॉडी फंक्शन को रिस्टोर करते हैं इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। बहुत से इम्प्लांटेबल डिवाइसेस शरीर के जरूरी फंक्शन को फिर से सामान्य करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव एंड मूवमेंट एंड मोटर कंट्रोल। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में इम्प्लांटेबल डिवाइसेस ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और हमारे मूवमेंट और मोटर कंट्रोल को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है पेन रिलीफ। इम्प्लांटेबल स्टिमुलेशन डिवाइसेस नर्व को सिग्नल भेजकर क्रोनिक पेन को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंसी और डेली एक्टिविटी। इन डिवाइसेस की मदद से व्यक्ति ज्यादा एक्टिव जीवन जी सकता है और उसकी हॉस्पिटल जाने की डिपेंडेंसी कम हो सकती है। आइए अब कुछ इम्प्लांटेबल डिवाइसेस की जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में यूज होते हैं, तो कौन सा कहाँ पर यूज होता है उनके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कार्डियक डिवाइसेस की बात करेंगे। कार्डियक डिवाइसेस में आप पेसमेकर और इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर के बारे में तो पहले ही जान चुके हैं, आईसीडीज के बारे में। उसके अलावा आती है सीआरटी यानी कि कार्डियक रिकोग्नाइजेशन थेरेपी डिवाइसेस और लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस। कार्डियक के बाद आती है आपकी ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के अंदर हम देख सकते हैं हिप एंड नी रिप्लेसमेंट डिवाइसेस, स्पाइनल फ्यूजन डिवाइसेस, इंटरवर्टिबल डिस्क रिप्लेसमेंट डिवाइसेस, बोन प्लेट्स, स्क्रू, इंट्रामेडुलरी रॉड्स जो हम फ्रैक्चर वगैरह के दौरान यूज करते हैं, शोल्डर रिप्लेसमेंट डिवाइसेस, इसके अंतर्गत शोल्डर रिप्लेसमेंट डिवाइसेस भी आ सकती हैं। ऑर्थोपेडिक के अंदर इम्प्लांटेशन के अंदर आप जैसा कि फिगर्स में देख सकते हैं, फिगर 1 फिगर 2 के अंदर किस प्रकार से एम्पुटेशन किया जा रहा है। एम्पुटेशन के बाद की सर्जरी आपको देखने को इसमें मिल सकती है। अ, अ, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने बताया था, दिखाया था आपको कि किस प्रकार से एम्पुटेशन की सर्जरी ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के अंदर हो रही थी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक एम्पुटेड लेग दिखता है और एम्पुटेड लेग विद आर्टिफिशियल लिम्ब किस तरीके से दिखता है। इसका यूज हम किस तरीके से डेली लाइफ में कर सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया फिगर्स में आप देख सकते हैं।
ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के बाद आते हैं न्यूरोलॉजिकल डिवाइसेस। न्यूरोलॉजिकल डिवाइसेस के अंदर हम देख सकते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स, जो हमारे पार्किंसंस में यूज होते हैं, डिस्टोनिया में यूज होते हैं। वेगस नर्व स्टिमुलेटर, जो आपके सीजर्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स आपके, और रिस्पॉन्सिबल न्यूरो स्टिमुलेटर सिस्टम आरएनएस, जो हमारे सीजर पैटर्न को डिटेक्ट करता है और हमें करेक्टिव स्टिमुलेशन जो होती है उसको प्रोवाइड करता है। न्यूरोलॉजिकल इम्प्लांट्स के बाद आते हैं आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में कैसे हम इम्प्लांट्स का यूज करते हैं, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस का यूज करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं इंसुलिन पंप, जो कि हमारे ग्लूकोज मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, इंटरथीकल बैक्लोफेन पंप्स जो आते हैं उनका यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी पॉट्स का यूज कर सकते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बाद आता है आपका वस्कुलर डिवाइसेस। वस्कुलर डिवाइसेस में बेसिकली स्टंट ग्राफ्ट, वेनाकावा फिल्टर्स जो होते हैं उनका यूज होता है, और वस्कुलर एक्सेस सपोर्ट्स जो होते हैं उनका बेसिकली यूज करते हैं। सबसे लास्ट में आती है आपकी यूरोलॉजिकल डिवाइसेस। यूरोलॉजिकल डिवाइसेस के अंदर यूरोलॉजिकल जितनी भी इम्प्लांटेबल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर उनके अंतर्गत हम बेसिकली आर्टिफिशियल यूरिनरी स्ट्रीटमेंट्स का यूज करते हैं, और ब्लैडर पेसमेकर्स का यूज करते हैं। पेनाइल इम्प्लांट्स का यूज करते हैं, और गैस्ट्रिक बैंड्स का, जो कि हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं, गैस्ट्रिक बैंड्स उनका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्प्लांटेबल डिवाइसेस के अंतर्गत आता है, व्हाई आर इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस इंपॉर्टेंट टू हेल्थ केयर, कि क्यों जरूरी हैं। देखते हैं। इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड हेल्थ केयर बाय प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट्स वंस इम्पॉसिबल और रिक्वायरिंग constant clinical supervision, improving patient outcomes, reducing cost and enhancing overall care quality। कहने का मतलब ये है कि इम्प्लांटेबल डिवाइसेस ने मेडिकल हेल्थ केयर में एक रिवॉल्यूशन लाया है। कैसे? जो ट्रीटमेंट कभी इम्पॉसिबल हुआ करते थे आज की डेट में वो भी पॉसिबल है। इनसे एक कंटिन्यूस क्लाइंट सुपरविजन देखने को मिलता है, क्लिनिकल कहने का मतलब है कंटिन्यूस क्लिनिकल सुपरविजन देखने को प्राप्त होता है। पेशेंट की आउटकम से होती है उसमें हमको इम्प्रूव देखने को मिलता है, और कॉस्ट पहले की तुलना में थोड़ा रिड्यूस हुई है, और ओवरऑल केयरिंग जो क्वालिटी है इम्प्लांटेबल डिवाइसेस की हेल्प से, ओवरऑल क्वालिटी जो है उसकी वो हमारी एनहांस हुई है, वो हमारी बढ़ी है। लास्ट में एक ओवरव्यू इन चारों का एक बार हम फिर से करना चाहेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वेयर टू यूज इन बॉडी एंड देयर फंक्शन, हम कहाँ कहाँ इन चारों का यूज करते हैं और ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे वेरिएबल सेंसर्स हैं वो हम आउटसाइड द बॉडी पर यूज करते हैं, जैसे कि रिस्ट में, नेक में, वेस्ट में, लेग में, आर्म पिट्स में, इनका यूज यहाँ पर किया जाता है। और अगली आती है इलेक्ट्रॉनिक स्किन। इलेक्ट्रॉनिक स्किन को हम स्किन में ही यूज करते हैं, और ये हमें स्किन के जैसे ही सेंसेशंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा पहले भी मैंने बताया था, स्किन और स्किन टिश्यूज में हम यूज करते हैं फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन के लिए। और सबसे लास्ट में हमने बात करी थी इम्प्लांटेबल डिवाइसेस की। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस मैंने बताया था पहले भी आपको कि इनसाइड द बॉडी हम इनका यूज करते हैं, बहुत ही लंबे समय के लिए यूज करते हैं, और लॉन्ग टाइम मॉनिटरिंग भी इससे होती है, और लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट भी इससे होता है। इन चारों टेक्नोलॉजियों का एम एक कंटिन्यूअस सॉलिड और सिविलाइज्ड इंटरफेस बनाना है। ह्यूमन बॉडी के साथ एक इंटरफेस बनाना इन चारों टेक्नोलॉजी का मेनली यूज है, जिससे क्या हो सके, जिससे यह हो सके कि हेल्थ मॉनिटरिंग और उपचार में एक क्रांति हम ला सकें, एक रिवोल्यूशन हम देखने को इसमें हमें मिल सकता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर अपनी आज की इस विषय की चर्चा को भी समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे इस विषय की चर्चा से कुछ सीखने को मिला हो, और साथ ही पुनः एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।